भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ हो गया। लो पनीर के पराठे बनाए हैं आज। क्या बात है भाभी, मजा ही आ जाएगा फिर तो। मन करता है सारे काम छोड़ूं और आराम से बैठकर बस ये पराठे ही खाता रहूं। तू भी ना, चल अब जल्दी कर। अरे सच में भाभी, आप ना कमाल हो। हाँ वो तो है, लेकिन जब आराध्या आएगी ना इस घर में तब देखेंगे कि तुम आराध्या के गुण गाते हो या मेरे। क्या भाभी, फिर वही बात। आप जाओ किचन में और मुझे पराठे का मजा लेने दो। हाँ, देवर और भाभी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है। उसमें मान सम्मान भी होता है और हंसी मजाक भी। महिमा की शादी कमल से हुई थी और रोहित उसका देवर था। कमल और रोहित की उम्र में 10 वर्ष का अंतर था। जब रोहित छोटा था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद पहले कमल ने और फिर भाभी बनकर आई महिमा ने रोहित को अपने बेटे की तरह पाला था। महिमा और कमल को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा प्यार रोहित के ऊपर लुटा दिया था। रोहित मजे से पराठे खा रहा था कि तभी वहाँ कमल आता है। हाँ भाई, क्या बनाया आज? आओ भैया और मिलो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट शेफ से, पनीर पराठा स्पेशलिस्ट द महिमा भाभी से। मस्का लगाना तो कोई तुझसे सीखे। और बता, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस अगले महीने एग्जाम और फिर नौकरी की तैयारी। अगर आज माँ बाबूजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। बस तू जल्दी से अपना काम धंधा शुरू कर और फिर हम आराध्या को ले आएंगे पूरी धूमधाम से। क्या यार भैया, जब देखो वही बात। आप पराठे खाओ ना और मुझे भी शांति से पराठे खाने दो। अब ये शांति कौन है? इसके लिए भी पराठे पैक कर दूं क्या? चुप हो जाओ आप दोनों। कमल के घर में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक का माहौल रहता था। कमल एक कंपनी में काम करता था और महिमा घर संभालती थी। माँ बाप के एक साथ गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने कमल की शादी बहुत जल्दी कर दी थी ताकि वो दोनों मिलकर रोहित का ख्याल रख सके। महिमा भी भाभी नहीं, बिल्कुल माँ के रूप में रोहित का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। रोहित की कॉलेज की पढ़ाई भी अब खत्म होने वाली थी। फिर एक दिन कॉलेज में। हाय आराध्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे यार, ये तुम मुझे आप क्यों बोलती हो? तो क्या बोलूं? तुम बोलो ना, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ। मैं आपको तुम बोलूं? फिर वही बात। अच्छा खैर छोड़ो, अंकल आंटी कैसे हैं? बढ़िया है। आप बताइए भैया भाभी कैसे हैं? हाँ वो भी मस्त हैं। अच्छा आराध्या, मैं चलता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है तो मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। बाय। आराध्या चाहती थी कि रोहित उसे भी अपने साथ फिल्म दिखाने लेकर जाए, लेकिन रोहित आराध्या से हर वक्त दूर दूर ही भागता था। आराध्या वहां से दुखी होकर घर की तरफ चल पड़ी। दरअसल रोहित और आराध्या के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन दोनों ने बचपन में ही आराध्या और रोहित की शादी तय कर दी थी, पर शादी से पहले ही रोहित के माता पिता का देहांत हो गया था। लेकिन कमल और महिमा दिल से चाहते थे कि आराध्या ही उनके घर में बहू बनकर आए, इसलिए वो आराध्या का नाम लेकर रोहित को चिढ़ाते रहते थे। आराध्या भी रोहित को अपना पति मान चुकी थी। वो कभी कभार जानबूझकर रोहित से मिलने के लिए सज धज कर तैयार होकर कॉलेज आती थी, उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन रोहित उससे दूर दूर भागता था। लेकिन अब जब दोनों बड़े हो गए थे तो शादी की बात भी चलने लगी। आओ आओ कमल बेटा, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ओ आराध्या, आराध्या जल्दी आओ, देखो तुम्हारे जेठ जेठानी आए हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर आराध्या फूली नहीं समाई। वो जल्दी से बाहर आई और कमल और महिमा के पैर छुए। हालांकि उसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ आराध्या, किसे ढूंढ रही हो? जी किसी को नहीं, मैं चाय लाती हूँ। आराध्या की बात सुनकर वहाँ सभी लोग मुस्कुरा दिए।
तभी कमल ने कहा, आंटी, अब वक्त आ गया है, हमें जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभा लेनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुका है। जिस शुगर ने आराध्या के पापा को निगल लिया, अब वही मुझे भी मार रही है। हिम्मत रखिए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, बस आराध्या तुम्हारे घर चली जाए, उसके बाद तो भगवान मुझे भी उठा ले तो कोई दुख नहीं। उसी दिन पंडित जी से बात कर शादी की तारीख तय कर दी गई। ये देखकर आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन घर आकर जैसे ही ये बात कमल ने रोहित को बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से बोला, भैया भाभी, मुझे आराध्या से शादी नहीं करनी है। ये क्या बोल रहा है रोहित? पर माँ बाबू जी की इच्छा और मेरी इच्छा का क्या? मुझे आराध्या पसंद नहीं है, साफ बात ये है। क्या बुराई है उसमें? सुंदर है और संस्कारी है। आप समझ नहीं रही हो भाभी, वो सीधी सादी बहन जी टाइप की लड़की है, हमारी नहीं जमेगी। देख रोहित, तेरी शादी तो आराध्या से ही होगी, वरना याद रखना वो वसीयत वाली बात। वसीयत का नाम सुनते ही रोहित चुप हो गया और उसे झुकना पड़ा और तय की गई तारीख पर रोहित और आराध्या का विवाह हुआ। आराध्या बहुत खुश थी। वो घर के कामों में महिमा का पूरा हाथ बटाती और कमल को भी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन दूसरी तरफ रोहित अब बहुत चुप रहने लगा। साफ पता चलता था कि वो इस शादी से खुश नहीं था। फिर एक दिन, रोहित, वो वकील साहब आएंगे शाम को, तुम्हारे साइन चाहिए उन्हें 3-4 कागजों पर। ठीक है भैया, कर दूंगा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। दरअसल कमल और रोहित के पिता हरिशंकर एक वसीयत छोड़ गए थे। उसके मुताबिक रोहित को उसकी जायदाद का आधा हिस्सा उसी दिन मिलेगा जब वो आराध्या से शादी करेगा। आराध्या से शादी करने के बाद कमल ने उन्हीं कागजों के बारे में रोहित से बात की थी। शाम को वकील आया और उसने रोहित से पेपर्स पर साइन भी करा लिए। अब हरिशंकर की आधी जायदाद का मालिक रोहित बन चुका था। कुछ दिन बाद एक सुबह जब सब लोग उठे तो आराध्या की तेज तेज रोने की आवाज आई। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो रोहित उसके लिए छोड़कर कहीं चला गया था। उस चिट्ठी में रोहित ने लिखा था कि वो आराध्या से शादी करने से पहले ही दूसरी लड़की से शादी कर चुका था जो पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने सिर्फ अपने पिता की जायदाद पाने के लिए आराध्या से शादी की थी और अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर विदेश जा रहा था। कमल ने फौरन रोहित को फोन किया, मगर रोहित ने उसका फोन नहीं उठाया। उल्टा ये मैसेज कर दिया कि अब से ना तो उसका आराध्या से कोई रिश्ता है और ना ही कमल और महिमा से। ये क्या किया रोहित? ऐसा कैसे कर दिया तूने? जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। नहीं भाभी, आप अपने आप को दोष मत दो। मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे आते ही ये घर टूट गया। रोती बिलखती आराध्या को कमल और महिमा ने सहारा दिया था। रोहित के धोखे की बात आराध्या की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए। अब तो रोहित ने विदेश में जाकर अपना नंबर भी बदल दिया था। इधर आराध्या ने भी एक ऑफिस में नौकरी करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। रोहित लौटकर नहीं आया। कमल और महिमा समझ गए थे कि अब रोहित कभी लौटकर नहीं आएगा। फिर एक शाम जब आराध्या अपने ऑफिस से लौट रही थी तो वो हैरान रह गई। कमल और महिमा उसके कलीग अमित के साथ बैठे हुए थे। अमित जी आप? हाँ आराध्या, अमित को हमने ही बुलाया है। आराध्या, अमित से हमारी फोन पर बात हुई। ये तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर भाभी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब रोहित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया तो तुम कब तक उसके इंतजार में बैठी रहोगी? मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी आंटी के जाने के बाद अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का। तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें अमित पसंद है कि नहीं। भाभी, आराध्या कोई जवाब तो नहीं दे सकी, लेकिन उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां कर रहे थे। उसकी भावनाओं को महिमा ने समझ लिया था और फिर
आराध्या, भले ही तुम इस घर में मेरी देवरानी बनकर आई थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी हो। रोहित के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगी। तुम्हारी शादी अमित से होगी। मैं और तुम्हारे भैया इस बार तुम्हारा कन्यादान करेंगे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारा इस घर के साथ नाता कभी नहीं टूटेगा। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। इतना कहकर महिमा ने आराध्या को गले से लगा लिया था। आराध्या रोए जा रही थी, लेकिन उसे ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अब इसके बाद उसे रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो अब अनाथ थी, उसको कमल और महिमा के रूप में माता पिता जो मिल गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।